साउंड पीछे से आ रही है, मुझे लगता है किसी की शादी होने वाली है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रविवार है। देश के विभिन्न हिस्सों से आप लोगों ने जो मुझे और मुझ पे भरोसा करके अपनी कुंडली और उसके प्रश्न भेजे हैं, उस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। आइए, पहली कुंडली नेपाल से है। नाम है इनका सुजन अधिकारी जी की आईडी से आई है। इनकी बेटी की कुंडली है खुशबू अधिकारी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 10 कुंडलियों के साथ उपस्थित होऊंगा। शुरू करते हैं। बाईस दिसंबर 2017 10:55 विराटनगर नेपाल की यह कुंडली है। एक बात बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। माता पिता चाहे वो आपके हों या मेरे, वो भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। और बताऊं क्यों? जब तक ईश्वर आपकी सुरक्षा खुद ना कर रहा हो। इस वजह से परमात्मा की सेवा भी उतनी ही जरूरी है जितना अपने माता पिता की। माता पिता की सेवा के बाद जितना भी वक्त मिले, उसमें अपने परमात्मा को जरूर याद कर लेना चाहिए। माता पिता की सेवा 23.5 घंटे पर आधा घंटा समय परमात्मा को जरूर निकालिए। ये बात बिल्कुल समझने वाली है, क्योंकि उसकी सेवा कर लेने के बाद आपको और आपके माता पिता को भी उसकी शरणागति मिल जाती है। बस यही बात है। 22 दिसंबर 2017 की कुंडली 10:55 विराटनगर नेपाल से। यह कुंडली कुंभ लग्न की बनती है। यह दार्शनिक लग्न कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा श्रीमान। 11 नंबर से यह कुंडली शुरू होती है। यहां पे 11 नंबर लिखा है, 1 पर 1 11। 11 नंबर की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति बनते हैं शनि। वो जाकर के बैठे हैं सूर्य शुक्र के साथ लाभ भाव में। ये अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य भी मित्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र समता के संबंध के साथ बैठे हैं, और यहाँ पे भाग्य भाव में ही गुरु और मंगल बैठे हैं। ये अद्भुत होता है। भाग्य भाव का अधिपति शुक्र लाभ में बैठा, ये बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? उसकी युति किसके साथ हो रही है, जरा गौर करिए। तो भाग्य के अधिपति बनते हैं शुक्र और वो बैठे हैं सूर्य के साथ, यानी कि सप्तम भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति, साथ में लग्न के अधिपति, ये तीनों एक साथ बैठे हैं। लग्न के अधिपति शनि, सप्तम भाव के अधिपति सूर्य अपने से लाभ में गए, यानी कि दाम्पत्य भी ठीक होगा और भाग्य का भी लाभ मिलेगा। अपने भाव से भाग्य के अधिपति तृतीय एकादशवें के संबंध में गए हैं। ये बेहतरीन होता है। एक बार फिर से समझा दूं क्या? एक बार फिर से समझा देता हूं। यहां 11 नंबर लिखा है, तो यहां 5 नंबर लिखेगा। तो यहां 5 नंबर लिखेगा तो 5, 6, 7, यानी कि यहां के अधिपति हो गए शुक्र। वो अपने भाव से 1, 2, 3 गए हैं, यानी कि तृतीय एकादशवें के संबंध में है। तो इस वजह से ये चीजें ठीक हो रही हैं। अब कैसे ठीक हो रही हैं? तो लग्न का अधिपति लाभ में गया, ये महाधनी योग। सप्तम का अधिपति अपने से पंचमस्त गया, दाम्पत्य और व्यक्ति का व्यक्तित्व बेहतर होगा। भाग्य का अधिपति भी लाभ में गया, ये और भी बेहतर है। अब जरा गौर करिए, तो व्यक्ति को भाग्य से कितना सपोर्ट मिलेगा? तो भाग्य भाव में ही गुरु और मंगल बैठे हैं। तो यहां पे द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव में आ रहे हैं। ये अद्भुत होता है, और खास करके ये स्थितियां और भी अनुकूल हो रही हैं, क्योंकि धर्म भाव का, कर्म का अधिपति जो मंगल बनता है, वो धर्म में आ रहा है। तो जाति का श्रेष्ठ है, बेहतरीन है, विद्वत जन होगी और विद्वत जनों से अपनी स्थितियों को पालित करवाने वाली होगी। एक बात और बता दूं, इनकी कुंडली में राहु 4 नंबर की राशि में छठे भाव में बैठे हैं, और जातिका की कुंडली में अगर यहां पे राहु बैठे हों तो ये कहीं ना कहीं श्रेष्ठ फलों को देने वाले हो जाते हैं। अब एक बार इनकी कुंडली में मैं शिक्षा भाव देख लूं, तो शिक्षा भाव के अधिपति जो यहाँ पे शुक्र बनते हैं, शुक्र इस कुंडली में कारक होंगे, चतुर्थ और भाग्य के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं। लग्नेश के साथ और सुकेश के साथ युतियां बन रही हैं। लग्न, भाग्य और सुख, शुक्र और शनि एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, वो लाभ में एक साथ जा रहे हैं। पर एक बात बता दूं, यहां पे दोनों ही ग्रह
क्रमशः शुक्र और शनि अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जातिका को आरंभ से ही हनुमान जी की आराधना और दुर्गा जी की आराधना, जिसमें दुर्गा चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से और प्रत्येक दिन जीवन पर्यंत कर लेना चाहिए। इससे शुक्र की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। और एक बात बताऊं तो नियमित रूप से किसी देव प्रतिमा का दर्शन करवाइए, हो सके तो बजरंगबली का या माता दुर्गा का, उसके आरती में जातिका को शामिल करवाइए और देवी दुर्गा की उपासना इनके नाम पे अगर कभी कभी हो सके तो गाय को अन्न खिला दिया करिए या गाय की परिक्रमा करवा दिया करिए। इनके मतलब चारों तरफ गाय के पास ले जा करके इनसे परिक्रमा करा दीजिए। और कभी कभी इनकी कुंडली में राहु केतु की स्थितियां ऐसी हैं कि चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण में है और दरअसल वो टोटल टाइट कंजंक्शन में बैठा हुआ है। कहां पे? 12वें भाव में। तो मन थोड़ा परेशान रहेगा और शीत जनित बीमारियां भी होंगी, तो सर्दी से बचाना है। अब नेपाल की तराई में तो नहीं रहते हैं, कहीं सर्दी ना लग जाए। अब हो गई बात खत्म। अब अगली कुंडली पे आते हैं। अगली कुंडली है आशुतोष कुमार प्रजापति। यह हैं देवरिया यूपी से, कुशीनगर। 6 अप्रैल 2003 11:40। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। ध्यान से समझिएगा, मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति होते हैं कौन? बुध, यानी कि यहां 3 नंबर लिखा है। पहली बात तो ये बता दूं, आप मेहनत करिए मन को साध करके, क्योंकि चंद्रमा पापक बन रहे हैं और ऐसी स्थितियों में कि जब कुंडली में विषदोष की स्थिति बन रही हो और वो भी 12वें भाव में, तो थोड़े से मन को परेशान करने वाली स्थितियां बन जाती हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, रेगुलर आप मेहनत किया करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या पंडित जी मैं IAS बन जाऊंगा, तो देखिए एक बात बताता हूं। सामान्यतः ग्रह आपके अनुकूल है, आप कितने अनुकूल हैं, परिस्थितियों को, प्रतिकूलताओं को अपने अनुकूल कितना बना पाते हैं। क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य दिग्बली हो रहे हैं और दशम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में जाकर के गुरु उच्च के हो रहे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है और बुध आपकी कुंडली में मंगल की राशि में लाभ भाव में बैठे हैं, जहां का अधिपति मंगल खुद गुरु की राशि में बैठा हुआ है। ये स्थितियां आपको आपके साथ खड़े होने का इशारा कर रही हैं। आप कितने हैं खुद के साथ? राहु की दशा चल रही है, इस वजह से जन्म कुंडली में अभी राहु की दशा आपकी कुंडली में 2037 तक चलने वाली है, 12वें महीने तक। मैं एक ही बात कहूंगा, राहु का रत्न लाजवर्त जितनी जल्दी हो सके धारण कर लीजिए और मेहनत करके टॉप गियर में आगे बढ़िए। अमिता मिश्रा की आईडी से अगली कुंडली है अमर्त्य मिश्रा की। यह है 18 अक्टूबर 2005 18:40 कानपुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पूछा है अपने बेटे के बारे में। चंद्रमा और मंगल लग्न में है, मेष लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति वक्री हैं, इस वजह से वो थोड़े अशुद्ध होंगे, तो संस्कार बना करके रखिएगा। ग्रामीण संस्कार जरूर दीजिएगा, क्योंकि मंगल से व्यक्ति प्रभावित है, नहीं तो उग्र और व्यग्र हो जाएगा। साथ ही साथ गुरु कमजोर हो रहे हैं और वो अस्त भी होंगे सूर्य से, क्योंकि सूर्य 1 अंश के हैं और गुरु 4 अंश के हैं, तो वो अस्त होंगे। आपने अगर पूछा है सवाल कि प्रशासनिक सेवाओं में भेजा जाए या न्यायिक क्षेत्र में, शनि और मंगल की स्थितियां और राहु का प्रभाव शनि पे और मंगल की स्थिति लग्न में, न्यायिक क्षेत्र ज़्यादा ठीक रहेगा। आप इनको न्याय के क्षेत्र में ही भेजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पे है, उनकी अपनी राशि है और यहाँ के अधिपति होकर के उसको देखना ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ सूर्य नीच के हो रहे हैं, गुरु अस्त हो रहा है, इस वजह से प्रशासनिक सेवाओं में दिक्कत हो सकती है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है दीप्ति रंजन रावल जी की। श्रीमान की कुंडली मुझे लग रहा है ऐसा मैंने देखी है पहले, 24 सितंबर 1993 19:20 कटक उड़ीसा से। एक बात कहूंगा, अगर जिनकी कुंडली मैंने देख रखी है वो दोबारा ना दें और दूसरों को आने का मौका दें। पता नहीं ये कितना सही है, कितना सही है, आप लोग खुद से समझ लीजिएगा। 1 नंबर की कुंडली बनती है मेष लग्न की। लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है, व्यक्ति तो ठीक होगा और उसकी चौथी उच्च दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, मंगल का प्रभाव है। यहाँ का अधिपति शनि लाभ में जा रहा है और वहां से बैठ करके दशम भाव का अधिपति लाभ में बैठ करके लग्न को देख रहा है नीच दृष्टि से। कर्म व्यक्ति करना चाहता है, सरकारी नौकरी का लोभ छोड़ता नहीं है। और एक बात बता दूं, ये कमजोर इसलिए हो रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु और बुध ये तीनों एक साथ बैठे हैं। प्रतियोगिताओं में लाभ है क्योंकि सूर्य और गुरु दे सकते हैं। पर एक बात बताता हूं, आप 1993 के हो गए हैं और मुझे लगता है कि आप नौकरी खुद पैदा कर सकते हैं। आप
मोटे क्षेत्रों में जहां मोटा काम होता हो, टेक्निकल क्षेत्रों में काम करिए, आगे बढ़िए और खुद से नौकरी इजाद करने का प्रयास करिए। कब तक सरकार के पीछे भागते रहेंगे? राहु की दशा है, ये कुंडली में जो है मैंने ऐसा लग रहा है कि मैंने ये देखी है, तो लाजवर्त अभी तक आपने धारण किया कि नहीं? क्योंकि जब पिछली बार भी देखा होगा तो जरूर बताया होगा। लाजवर्त धारण करिए जितनी जल्दी हो सके। अभी दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और कोई भी चीज़ और रास्ते बिल्कुल ही बंद हैं, कुछ भी दिख नहीं रहा है, बस व्यक्ति यूं जिए जा रहा है। यूं जिए जाने का मतलब है कि आपने परमात्मा को छोड़ रखा है। परमात्मा के पास जाइए, मंदिर का दर्शन करिए, देवताओं में गणेश जी की आराधना करिए, तुरंत ही सारे रास्ते खुल जाएंगे। देवताओं में गंग गणपतये नमः का जप आपके लिए आवश्यक है और वो जरूरी है। बाकी एक बात बता देता हूं, आपके पास इतनी क्षमता है कि सरकार को अपने घर पे बुला सकते हैं, बस आपने खुद को पहचाना नहीं है। और एक बात बता दूं, सरकार के पास नौकरी है कि आपको देगी? कहां है उसके पास? मेरे पास मैं 5 कुंडलियां दिन में देखता हूं, जिसमें से 4 कुंडलियां 2 ही क्षेत्रों से आती हैं। पंडित जी नौकरी नहीं है और दूसरी विवाह में दिक्कत है। और समस्या है कहां दुनिया में इसके अलावा? बस यही बात है। इसको आगे बढ़िए और अगली कुंडली पे पढ़ते हैं। अगली कुंडली है प्रियंका त्रिपाठी। सारी कुंडलियां उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये कुंडली है। 26 जुलाई 1984 सुबह 7 बजे सिंह लग्न की कुंडली बनती है और लग्न के अधिपति यहाँ 5 नंबर दिखा है। लग्न के अधिपति 12वें गए हैं शुक्र के साथ। ये थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि लग्न के अधिपति ही व्यय में जाएंगे तो स्थितियां प्रतिकूल होती रहती हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो शनि और मंगल यहां बैठे हैं। तुला के होकर के शनि उच्च के हैं मंगल के साथ, जो कि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। सप्तम भाव के अधिपति होकर के अपने उच्च के हो रहे हैं, यानी कि दाम्पत्य ठीक है और बेहतरीन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन का योग आपने पूछा है। शनि और सूर्य की स्थितियां और शनि और इसकी स्थिति में एक बात बता दूं तो प्रमोशन के योग आपकी कुंडली में आ रहे हैं 2023 में। 2-3 साल अभी इसी पे चलना होगा। और एक बात और बता दूं, चंद्रमा है मिथुन का, यानी कि मिथुन राशि के हैं आप, तो थोड़ा सा संतुलन पैदा करिए, घबराइए मत, चीज़ों को स्टडी करिए, समझिए, क्योंकि सूर्य 12वें है और चंद्रमा मिथुन का होकर के बैठा है राहु और सूर्य के बीच में। सूर्य 12वें जा रहे हैं आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति होकर के। ऐसी स्थितियां व्यक्ति को कमजोरी का एहसास कराती हैं। भाग्य भाव पे शनि की दृष्टि, मंगल का प्रभाव, ऐसी स्थिति में कि शनि और मंगल जब देख रहे हों तो ये ठीक होगा, पर व्यक्ति को कई बार प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बना देते हैं और ऐसी स्थितियों में उसको नुकसान होता है। चीज़ों को समझिए, पर इमोशनल भी होना उतना ही ज़रूरी है। एक बात और कहूँगा, आपकी कुंडली में गुरु यहाँ अकेले बैठे हैं और वक्री हो रहे हैं धनु राशि के होकर के। मूल त्रिकोण राशि है और वहाँ पे वो अगर देखता हूँ तो 11 अंश के हैं। इसका मतलब है कि वो मूल त्रिकोणस्थ नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बात कहूँगा, मूल नक्षत्र के हैं जिसका अधिपति केतु आपकी कुंडली में 4th भाव में बैठा है और नौमांस कुंडली में मंगल और बुध यहीं बैठे हैं। वाणी बहुत कठोर होगी श्रीमान की, आप जो भी हैं प्रियंका जी, तो यहाँ पे वाणी को संतुलित करिए, वाणी का लाभ लीजिए। बुध बैठा है, उग्र मत होइए, क्योंकि सूर्य 12वें हैं तो ये उग्रता देते हैं और व्यक्ति को कई बार दुश्मन ज़्यादा पैदा होते देखी जाती हैं। स्थितियाँ काम के जगह पे कई बार आपका व्यक्तित्व कमज़ोर सा हो जाता है और चीज़ें गड़बड़ होती हैं। चंद्रमा और गुरु का संयोग ये अच्छा है, पर गुरु वक्री हैं और चंद्रमा आर्द्रा के होकर के बैठे हैं, तो ये मूलतः राहु और केतु से दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उस चंद्रमा के ऊपर से अगर देखता हूं तो किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है गुरु को छोड़ करके। ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली के लिए अच्छी हो रही हैं। नौमांस में भी गुरु आपकी कुंडली में कर्क के उच्च के हो रहे हैं, तो क्षेत्र बढ़िया है और क्षेत्र विशाल भी है। आगे बढ़ते रहिए, 2 से 3 साल में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। सूर्य की पूजा जरूरी है क्योंकि आपका लग्नेश वही है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको कभी कभी कर लेना चाहिए। रविवार के दिन नमक छोड़ दिया करिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है शामंत कुमार, ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। 19 फरवरी 1994 22:30। इस आधार पर आपकी कुंडली तुला लग्न की बनती है। लग्न में ही गुरु हैं जिनकी 5वीं दृष्टि पंचम पे, 7वीं यहाँ और 9वीं यहाँ पड़ेगी। ये तीनों ही भाव क्रमशः गुरु के देख लेने मात्र से अच्छी हो जाएंगी। व्यक्ति पराक्रमी है और जबरदस्त मेहनत करता है क्योंकि गुरु यहाँ पे पराक्रम के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। पैतृक भाव के अधिपति और तुला के गुरु कई बार कमजोर भी हो जाते हैं। कई बार कमजोर क्या होंगे, यहाँ पे उनके डिग्री 20 अंश 45 कला की होगी और यहाँ पे वो आपकी कुंडली में बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, तो खुद के नक्षत्र में बैठे हैं पर शत्रुता है। इस वजह से लग्न में ही एक अति शत्रु का ग्रह बैठा है और यहाँ का जो अधिपति है वो शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव में उच्चाभिलाषी हो रहा है। उच्चाभिलाषी कहने का मतलब लग्न में यहाँ शुक्र की राशि बनी 7 नंबर की, 8, 9, 10, 11, यहाँ 11 और जस्ट आगे 12।
यानी कि यहां शुक्र बैठे तो पंचम भाव में अधिपति, लग्न का अधिपति पंचम में बैठा और उसके जस्ट आगे उसके उच्च की राशि बन रही है, यानी कि वो ग्रह अच्छा हो रहा है और संतुलन पैदा कर रहा है। पर एक बात बता दूं, सरकारी नौकरी भाव का अधिपति उच्च का हो रहा है और वो गुरु से किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो रहा है। इस आधार पर मैं ये बात कहूंगा कि आपको नौकरियों में दिक्कत हो सकती है और मिलने में देर या विलंब हो सकता है। पर एक बात कहूंगा, दशम का अधिपति अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बन रहा हो और आपकी कुंडली में वो उच्च का हो रहा हो, केतु के साथ में जा रहा हो, तो नौकरी की स्थिति है पर विलंब से मिलेगी। दूसरी बात कहूंगा, अभी तक आप जो भी परीक्षाएं दे रहे होंगे उसमें बिल्कुल व्यक्ति को एंड में जाकर के छंटनी हो जाती है, अंतिम समय में जाकर के व्यक्ति निराश होता है। आरंभ में चीजें ठीक होती हैं, जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है वैसे वैसे परीक्षा का डर दिमाग पे हावी होते जाता है। साथ ही साथ परीक्षा हॉल से बाहर जैसे व्यक्ति रहता है तो बिल्कुल ही डर पैदा होता है। परीक्षा हॉल में जाता है जैसे तुरंत ही वो उस परीक्षा के बारे में न सोच करके दूसरी परीक्षाओं के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पे एक स्थिति ऐसी होती है, व्यक्ति के दिमाग में कंफ्यूजन इतना सारा है कि हर बार वो सिर्फ इंतजार ही करता रहता है, इस परीक्षा में ये परीक्षा है, ये फॉर्म आया है, इसमें भर दूंगा हो जाएगी। इसी तरीके से देखते 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 उम्र पता नहीं कब निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। मैं तो ये बात कहूंगा, सूर्य ठीक है, बुध भी ठीक है, शनि भी ठीक है और शुक्र भी ठीक है। पर यहाँ पे शुक्र और शनि दोनों अस्त हैं, बुध भी अस्त होगा क्योंकि बुध की डिग्री 8 अंश की है, वो भी अस्त होगा। मंगल भी अस्त होंगे, सारे के सारे ग्रह अस्त, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। ऐसी स्थिति में कुंडली को कमजोर होते देखा जा रहा है। हनुमान जी की पूजा और साथ ही साथ देवी दुर्गा की उपासना, यही दोनों बचा सकते हैं। आपकी कुंडली में षडबल में मंगल और शनि दोनों बलवान हैं, नौकरी की तैयारी करिए और अगर ना हो सके तो खुद का व्यवसाय करने से संकोच मत करिएगा। सरकार के पास नौकरी पता नहीं, मैं तो कई बार कहता हूं जब तक इंतजार करेंगे तब तक कुछ कर लेंगे श्रीमान, आगे बढ़िए। जीवन एक बार मिला है, नौकरी की तैयारी करते करते ही थक जाएंगे तो फिर उस पैसे का करेंगे क्या। 94 के हो गए आप, अभी आपके पास शायद 1-2 साल समय बचा हो, उम्र होगी पर मुझे लगता है कि बढ़ जाना चाहिए। और एक बात बता दूं, अभी राहु की दशा 2023 तक रहने वाली है, तो एक लाजवर्त पहन लीजिए ताकि आपका काम अंतिम में जाकर के बिगड़े नहीं। परस्पर आपका काम हर बार अंतिम में जाकर के बिगड़ जाता है, ये काम बनती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सीमा खत्री, ये है लुधियाना पंजाब से, 22 अगस्त 1999 रात के 12:30। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की, मतलब लग्न में 2 लिखा है। यहां के अधिपति बनते हैं शुक्र, वो अपने स्थान से 4 घर आगे 5 नंबर की राशि में सूर्य के साथ बैठ करके अपने आप को अस्त कर रहे हैं। लग्न का अधिपति अस्त हो जाता है तो स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को और चरित्र को कई बार कमजोर सा कर देता है। ऐसी स्थितियां और अनुकूलताओं में देखी जा रही हैं और उसको और ज्यादा, मतलब एक तरीके से अगर ये निगेटिव पक्ष रहा तो अच्छी बात क्या रहेगी, गुरु यहां से बैठ करके देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, लग्नेश के ऊपर गुरु का प्रभाव है, शनि वहां नीच के हो रहे हैं। इस आधार पर मैं ये बात कहूंगा कि थोड़ा सा संतुलन पैदा करना होगा, मांसपेशियों का, अपने पेट का और रक्त का ख्याल जरूर रखिएगा। उसके बाद बता दूं, आपने पूछा है दाम्पत्य कैसा रहेगा। दाम्पत्य असंतुलन में रह सकता है और विशेषतया वो कई बार एक पक्षीय भी होगा, इस वजह से कुंडली मिला करके करिएगा। आपकी कुंडली में मंगल जो सप्तम भाव के अधिपति होते हैं 6ठे में जा रहे हैं और साथ ही साथ चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव, गुरु यहां बैठे हैं, चंद्रमा यहां बैठा है, धनु राशि बनती है तो गुरु अपनी राशि को भी देख रहे हैं और चंद्रमा को भी देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों में मन को जो असंतुलन का डर पैदा होता है उसको गुरु के लाभ से और दृष्टि का लाभ मिल जाएगा। यहां पे बैठे हैं बुध और राहु जो जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसकी स्थिति को और ज्यादा जड़त्व से बुद्धि जड़ की, यानी कि निर्णय लेने में दिक्कत, और व्यक्ति कई बार अपनी वाणी का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति, धन भाव के अधिपति अपने भाव से आगे गए हैं। धन की समस्या इस कुंडली में नहीं होने वाली है और धन की स्थिति भी ठीक रहने वाली है। ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि गुरु यहाँ के अधिपति होकर के 12वें जा रहे हैं, यहाँ के अधिपति होकर के धन का योग कर रहे हैं, धन के अधिपति होकर के 12 आगे जा रहे हैं। ये स्थितियां अनुकूलताओं को दिखा रही हैं, पर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है और वक्री भी है। इस आधार पर दाम्पत्य को जब भी स्थापित करिएगा तो देख लीजिएगा। साथ ही साथ पति थोड़ा उग्र हो सकता है और एक बात बता दूं, वो थोड़े से न्याय प्रिय ज्यादा होंगे, कम बोलने वाले होंगे और ऐसी स्थितियां कि वो व्यवसाय भी करने वाले हो सकते हैं। अगर विवाह की दिशा देखता हूं तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ विवाह का प्रयास कर लेना चाहिए। अगर राशि देखता हूं या लग्न देखता हूं तो सिंह लग्न का जातक अगर मिल जाए
तो ज़्यादा बढ़िया होगा, या धनु लग्न का अगर कोई जातक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ये राशियां भी अगर मिल जाए तो भी ठीक होगा। आपकी कुंडली में दाम्पत्य में जो नवमांश कुंडली है वहां पे सुख का अधिपति या सप्तम का अधिपति उच्च का हो रहा है सुख भाव में, ये ठीक है, और वो वहां से गुरु भी उच्च के हैं, तो दाम्पत्य ठीक है, परेशान नहीं होना है किसी भी तरीके के प्रेशर में और किसी भी तरीके के हेडेक में नहीं जाना है कि आपका दाम्पत्य खराब होगा, बिल्कुल भी नहीं। पर थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है चीज़ें, क्योंकि सप्तम के अधिपति छठे में जा रहे हैं और यहाँ पे सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं, जहाँ पे लग्न के अधिपति को वो अस्त कर रहे हैं, तो व्यक्तित्व को विशाल बनाने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ये स्थितियाँ बनती हैं। आपकी कुंडली में अभी शुक्र की दशा भी चल रही है, तो ऐसी स्थितियों में अगर मैं कहूँ तो विवाह की स्थितियाँ अभी भी चल रही हैं। अगर विवाह करना चाहते हैं पर आप 99 के हैं, अभी उम्र है आपके पास, काफ़ी है। आगे बढ़ता हूँ। अगली कुंडली है सारंग ठक्कर। यह है अहमदाबाद गुजरात से, 15 नवंबर 1991 सुबह 9:37। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की। लग्न के अधिपति होते हैं गुरु, कारक होते हैं सूर्य, उनके भाव में जाकर के बैठे हैं। धनु लग्न की कुंडली 9 नंबर लिखा, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, यहाँ पे गुरु बैठे हैं। अब जरा गौर करिए, तो आपने पूछा है विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, बात बताता हूँ। यहाँ 10 नंबर की राशि में शनि धन भाव के अधिपति होकर के धनी भाव में भी बैठे हैं और मंगल की उच्च दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो शनि मंगल का प्रभाव रहा। उसके बाद जरा देखिए तो सूर्य नीच के हो रहे हैं और बुध 12वें जा रहे हैं वृश्चिक के। आपकी कुंडली में सप्तम भाव का अधिपति बुध 12वें है, इस वजह से विवाह में विलंब हो सकता है। दूसरी स्थिति कि जन्म कुंडली में यहाँ पे शनि और मंगल दोनों का नैसर्गिक रूप से प्रभाव बहुत तीव्र है, इस वजह से वो संबंध को बनने ही नहीं देते हैं। रिश्ते आते हैं, ऐसा नहीं है, पर बात ऐसा लगेगा कि अब हो जाएगी, अब शादी हो जाएगी, इस बार तो पक्की है, पर वो जाकर के कट जाता है अंतिम समय में या आरंभ में ही, मतलब रिश्ते बन ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थितियों में आपको देवी दुर्गा की उपासना कर लेनी चाहिए। और एक बात बता दूं, तो गुरु की दशा चल रही है तो बिल्कुल ही करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ और कात्यायनी मंत्र का जप तुरंत कर लीजिए, तुरंत लाभ हो जाएगा। किसी मंदिर का प्रत्येक दिन दर्शन करने जाया करिए। एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक राशि के नीच के हो रहे हैं, तो दाम्पत्य में जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से, क्योंकि यहाँ पे भी अधिपति शुक्र की राशि में बैठ करके उसको देख रहे हैं, तो चंद्र मंगल योग बनेगा, ये दाम्पत्य को अच्छा रखता है। पर एक बात बता देता हूँ, गुरु और राहु यहाँ बैठे हैं, ये कमजोर करेंगे प्रेम संबंधों को, इस वजह से जरा ध्यान से। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है रिद्धि पांड्या। यह है गुजरात के भावनगर से, 23 अगस्त 1993 22:45। सवाल है इनका, विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा। एक बात बताऊं, आप कितने परफेक्ट हैं विवाह को निभाने में, क्योंकि सामने वाले में कमजोरी पक्की है, ये कलयुग जो है। दूसरी बात, आपकी कुंडली इस आधार पर बनती है मेष लग्न की। लग्न के अधिपति छठे भाव में, रोग पे नियंत्रण रखिएगा, गुरु के साथ हैं, रक्त और पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ किसकी राशि बनी, 7 नंबर की। 7 नंबर का अधिपति कौन होता है, शुक्र, वो जाकर के बैठे हैं दिग्बली होकर के, अपने भाव से चतुर्थस्थ हैं पर पीछे हैं, इस वजह से संतुलित रहेगा। दूसरी बात बता दूं, किसी भी भाव के अधिपति का अपने भाव से चौथे 10वें के संबंध में जाना ठीक नहीं होता है, पर वो ग्रह दिग्बली है, इस वजह से ठीक होगा। नक्षत्र पुनर्वसु का है, जिसके अधिपति गुरु रोग में जा रहे हैं, पेट का ख्याल बिल्कुल जरूरी है, रक्त से संबंधित समस्या हो सकती है। दूसरी बात बता दूं, ध्यान से समझिएगा, यहां पे शनि की उच्च राशि का निर्माण हो रहा है। तुला राशि में शनि उच्च के भी तो होते हैं, और यहां उच्च राशि का निर्माण हो गया, यानी कि इसको शनि संभालेंगे, और दशाओं में शनि प्रभाव निगेटिव भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कुंडली में अगर देखता हूं तो शनि दशम और एकादशवें के अधिपति होकर के एकादशवें भाव में अकेले बैठे हैं, वक्री हैं, इस वजह से अशुद्ध हो गए, और साथ ही साथ धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। आपकी कुंडली में राहु यहां और मंगल यहां, तो ये थोड़ी सी कमजोरी हो रही है, पापकर्त्री लग रहा है, और इसे भीषण पापकर्त्री ना कह के मैं पापकर्त्री ही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि के अधिपति होते हैं, विपरीत परिस्थितियां बना करके फिर से उसको अनुकूलता में बदलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुरु के साथ बैठे हैं, तो चीजें ठीक है, गड़बड़ नहीं है। पर भाग्य का अधिपति अगर जन्म कुंडली में छठे में जाए तो कई बार तकलीफें देता है और प्रतियोगिता ज्यादा कर पाता है। एक बात और कहूंगा, आपकी कुंडली जो बन रही है उसमें शुक्र अच्छे दिख रहे हैं मुझे, चंद्रमा भी ठीक दिख रहा है, और शुक्र भी अच्छे हैं, शनि भी अच्छे हैं। याद रखिएगा हमेशा से कि कुंडली मिला करके ही विवाह करनी है, क्योंकि शनि भी ठीक दिख रहे हैं पर उनकी नीच दृष्टि पड़ जाने के कारण स्वास्थ्य को कमजोर रख रहे हैं। और एक बात और बता दूं, तो नवमांश कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति गुरु सूर्य और चंद्रमा के साथ जा रहे हैं, और शनि की उच्च राशि यहां बन रही है, जहां शनि खुद उच्च के हो रहे हैं,
तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, संदेह मत करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, रूढ़ मत होइएगा और सामने वाले को प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। संतुलन तभी बनता है जब आप चुप होकर के सब कुछ देखते रहें। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है और अंतिम कुंडली है हरिवंश सिंह। हरिवंश सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से 29 सितंबर 1991 3:35 PM में, मतलब 15:35। इस आधार पर आपकी कुंडली मकर लग्न की बनती है। कष्ट थोड़ा होगा और शनि लग्न में बैठे हैं इस वजह से। उसके बाद बता दूं तो आपकी कुंडली में आपने पूछा है कि नौकरी वगैरह की स्थितियां आपकी कुंडली में है। सूर्य भी ठीक है, मंगल भी ठीक देखे जा रहे हैं। पर एक बात बता दूं, मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य अष्टम भाव के अधिपति होकर के शत्रु के क्षेत्र में जा रहे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर हो रहे हैं। भाग्य भाव को वो कमजोरी दे रहे हैं, इस वजह से भाग्य का लाभ नहीं मिल रहा है। गणेश जी की पूजा, मंगल भी साथ में बैठे हैं। इस आधार पर एक बात बता दूं तो मंगल और राहु का संबंध बन रहा है, इस वजह से भी खर्च की स्थितियां जीवन में ज्यादा हैं। अनुकूलता से ज्यादा प्रतिकूलता ज्यादा आ रही है। गुरु की दशा है, व्यय की दशा में काम बिगड़ते हैं। एक बात और बता दूं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, परिस्थितियां विपरीत करेंगे और वो गुरु और शुक्र दोनों अष्टम में बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में आपको ये डिग्रियां ज्यादा दिलवा देते हैं और कंफ्यूजन भी ज्यादा दिलवा देते हैं। पर मैं एक बात कहूंगा, गुरु की दशा चल रही है और गुरु की 5वीं दृष्टि अपनी राशि पे है, 7वीं दृष्टि यहाँ है, ये ठीक है, और 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली में यहाँ जा रही है। ऐसी स्थितियों में कि सुख भी मिलेगा, धन भी मिलेगा और यात्रा भी। अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर के देखिए, दूर जाकर के देखिए पश्चिम दिशा में। और एक बात और कहता हूं, योग अभी चल रहे हैं तो प्रयास कर सकते हैं। गुरु की दशा है, गुरु में शनि चल रहे हैं 2020 के 7वें महीने में, और शनि तो अभी चले हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी वक्त आया है। 2023 तक आप प्रयास करिए सरकारी नौकरी का, उसके बाद कोई खुद का काम कर लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। साउंड पीछे से आ रही है, मुझे लगता है किसी की शादी होने वाली है। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।